पी क्यू आर एस का औसत 51 है, पी और एस का गुणनफल क्या है? देखो ये सवाल निहायत ही आसान है मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहां से कंसेप्ट क्लियर होगा इसलिए मैंने सवाल लिया है। चार लगातार इवन नंबर है, इवन नंबर जानते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10, और इवन नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है, दो दो का। तो चार लगातार इवन नंबर है मेरे दोस्तों, पी क्यू आर और एस, चार लगातार, यानी कि समांतर श्रेणी होगी क्योंकि इनके बीच में दो दो का गैप होगा। इनका एवरेज 51 है। अगर चार लगातार इवन नंबर है जो कि एक समांतर श्रेणी है, इनका एवरेज 51 है, तो एवरेज बिल्कुल मिडिल में आएगा, बीचों बीच में। एवरेज बिल्कुल मिडिल में आएगा, बीचों बीच में 51, 51 बिल्कुल बीचों बीच में आएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच में। आपसे पूछा है पी और एस का गुणनफल बताओ। इवन नंबर, इवन नंबर होते हैं दो से कटने वाले, एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 51, ठीक है बच्चों, यानी कि 51 के बाद दो संख्याएं हैं, 51 से पहले दो संख्याएं। अब एक क्यू और आर क्या है? इवन नंबर है। 51 से जस्ट पहले का इवन नंबर कौन सा है? 51 से पहले का जस्ट इवन नंबर है 50, और 51 के जस्ट बाद का इवन नंबर कितना है? 52, यानी कि ये आएगा 50 और 52। क्यू और आर की जो वैल्यू होगी वो 50 और 52 होगी। 50 से जस्ट पहले का इवन नंबर 48 है, और 50 से या 52 के बाद का जो इवन नंबर है वो 54 है। ये पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। सभी बालकों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इवन नंबर है, लगातार सम संख्या है, तो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो एवरेज होगा जस्ट मिडिल नंबर होगा 51। ये चारों इवन नंबर है, तो 51 से जस्ट पहले का इवन नंबर 50, उसके जस्ट बाद का इवन नंबर 52, तो 50 52 होगा। ये दो इवन नंबर दो दो के गैप पे होते हैं, 54 आएगा या 48 आएगा, ठीक है भाई, ये संख्या आ गई। तो पी और एस का गुणनफल पी 48 है, एस आपका मेरे दोस्त यहाँ पर 54 है, इनका गुणनफल आपसे पूछा है, कोई भी निकाल लेगा, एंड में 2 आएगा, तो 2592 सवाल का आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन 2592 कर लिया सब लोगों ने।